अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट शरियार परवेज़ और आपको मैसेज टीवी के प्रोग्राम आजकल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कुछ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान जिन बैरूनी मसाइल में मुब्तला है उनके बारे में। इस वीक क्योंकि अब जो है इंटरनल मामलात और जो हमारे अंदरूनी सियासत है वो बड़ी तेज़ी से रुख बदल रही है। जैसे कि 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। मैं इस बात से कतई नज़र कि वहाँ पे कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग एजेंसी के हिस्सा थे, कितने इस्टेब्लिशमेंट लेके आए, कितनों के अंदर जज्बा था या नहीं था, लेकिन इस बात से कतई नज़र दो चीज़ें इस सियासत के अंदर वाज़ेह हो गई। एक कि जो है PTI एक सियासी मंजरनामे पे उभर के सामने आई, और दूसरा ये कि एक इल्ज़ामात का सिलसिला है जो ना थमने वाला तूफ़ान है, जो थम के नहीं दे रहा है। जब इमरान खान साहब ने एक बात कही कि मियाँ साहब जान दो साड़ी वारी आन दो, तो उन्होंने साड़ी वारी की जगह अब खान साहब के ऊपर जो है शायद बारी ना लगाने का, आगे मुस्तकबिल में कोई किसी किस्म का कोई इत्तेहाद, कोई इंतखाबी अमल या किसी भी किस्म के ताल्लुकात को जो है वो हवा ना देने का अब रुख किया। और इस टाइम पे PMLN की सियासत इमरान खान की तरफ अपनी तोपों का रुख मोड़ चुकी है, और यही शायद हाल जो है PTI का भी है। इसी तनाजुर में आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, और इसके लिए आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे PMLN से मियाँ मसरूर साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी। और PTI की नुमाइंदगी करेंगे आतिफ अली शाह साहब। मियाँ साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का सदा करते हैं। आपसे पहले सवाल का ये तो अब जो है ये मामलात जो PTI और एक इससे पहले जो 30 अक्टूबर से पहले एक फिजा थी कि शायद जो है ये दोनों पार्टियां जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं और हुकूमत हटाने का जो अमल है, गोर जरदारी गो की जो तहरीक है, इसको मिल के साथ हटाएं और एक कोई शायद जो है इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सके या कोई इस किस्म का मामला हो। अब ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि हो सकता है कि पहले हमारी पार्टी ने या उस पीपल्स पार्टी ने या और लोगों ने भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुकूमत में आए हों या हुकूमत कर रहे हों, लेकिन अब जो मियाँ साहब ने स्टांस लिया हुआ है, उनका जो स्टैंड है वो यही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम आवाम के ज़ोर पे करेंगे, आवाम के ज़ोर पे सारा कुछ होगा। और इस बात से इमरान खान साहब मुतफिक नहीं। आपकी पहले जो अभी आपने बताया कि PTI के साथ हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, PTI के साथ सिर्फ इसीलिए नहीं बनेगी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त पूरी की पूरी इमरान खान साहब के पीछे है। वो उनके साथ हर जगह पे उनके साथ काम करवा रहे हैं। हर जगह पे आपने जलसा देखे होंगे उनके, हर जगह पे उनमें आपको मेजॉरिटी ऐसे लोग भी पहली बात तो है कि वो खान साहब कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन क्या खान साहब खुद कहते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ, वो प्ले बॉय हैं। फिर आप पर्सनल नहीं करने का वो उन्होंने फिर वो जो लोग अपने साथ मिलाए हुए हैं ना, वो यंग जनरेशन, पहले म्यूजिक चलाओ, उसके बाद फिर तकरीर करो, फिर म्यूजिक चलाओ, फिर तकरीर करो, फिर एंड पे भी म्यूजिक। वो म्यूजिक के लिए तो ऐसा होता है, आपको भी पता होगा पाकिस्तान में या कहीं भी कंसर्ट हो गई, म्यूजिक कंसर्ट, तो वो ये होता है बच्चे घर से लड़के माँ बाप से पैसे लेके जाते हैं, हमने हर हाल में इस कंसर्ट में जाना है। तो यहाँ पर फ्री था, हर लोग दुनिया आई, या तो म्यूजिक कॉन्सर्ट था या वो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी। दोनों देख रहे हैं। एक जो यंग जनरेशन के साथ जो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ सारे यंग जनरेशन, मेरा तो नहीं ख्याल के सारे हैं, का काम कर रहा है मियाँ शहबाज शरीफ यंग जनरेशन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए, हर के लिए मियाँ शहबाज। तो इनके साथ कैसे हो सकते हैं खान साहब के साथ? अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आप ये है, खान साहब, मैंने एक मिसाल छोटी सी मैं तो यही देता हूँ कि वो खान साहब इस वक्त उनके पीछे लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो अकड़ के चलते हैं। वो मोहल्ले का एक मैं बता रहा था पहले भी कि वो मोहल्ले का एक पतला दुबला सा लड़का होता है, पतला दुबला सा लड़का, उसके पीछे मोहल्ले का जो गुंडा होता है ना, वो उसके पीछे होना, तो वो मोहल्ले में भी अपने बाजू ऐसे खोल के चलेगा, है ना, कि जो मैं ही सारा कुछ जो पीछे है। तो इसलिए हम खास साहब को इस वक्त पूरी छूट दी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो भी बोलोगे, जो कहोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो खास साहब ये कर रहे हैं। बात मैं सवाल को मैं मियाँ साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, और जो नुक्ता उन्होंने उठाया कि काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और क्रेडिट ले रहे हैं इमरान खान साहब, ये कैसी सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चोर चोरियाँ जाए, हेरा फेरियों ना जाए। बात यह है कि नशीद साहब की या PMLN ये रही हैं किंग्स पार्टीज़, इनको अवामी सियासत का शऊर ही नहीं कि अवामी सियासत होती क्या है।
اگر میں یہاں میرا لیڈر میری پارٹی یہاں پہ کھیلنے نہیں آیا. میں یہاں پہ یہ اسٹیبلش کرنے آیا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ایک ہی اسٹیک ہولڈر ہے, اس کا نام ہے پاکستان کی عوام. اس کا نام نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ اس کا نام سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈرز ہیں, نہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں. فیصلہ کرنا ہے میکاس اگر رکھیں وہ عوامی کنٹریبیوشن کی طرف سے ہے. پاکستانی معاشرے میں 2 ایسے اکائیاں ہیں جن کو انتہائی نگلیکٹ کیا گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. نمبر 1 نوجوان, نمبر 2 عورتیں. کسی بھی الیکشن کے اندر جیتنے کے لیے یہ 2 معاشرے کے فرد ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو جیتنا پڑتا ہی ہے ان کے دل. ان جماعتوں نے کنسسٹنٹلی اسٹیبلشمنٹ کی رٹ لگائے رکھی. اب میں ان میں نہ تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کو ڈیفائن کر سکیں. کیا وہ جنرل اشفاق کیانی کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کیا وہ جنرل پاشا کا نام ہے؟ کیا چیز ہے اسٹیبلشمنٹ؟ ہر وہ اپنی انکمپیٹنسی کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دینا, اپنی انکمپیٹنسی کو گانے بجانے کا نام دے دینا. لوگوں کے مسائل کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں کے مسائل بات اکائی رکھیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ جو 30 اکتوبر کا جلسہ تھا وہ عمران خان کی کامیابی نہیں تھی, وہ عوام کا رد عمل تھا. عوام تنگ آئی ہے موجودہ نظام کے نتیجے میں. وہ ایسی جماعتوں کے پیچھے تنگ آئے ہیں جو موروثی بن چکی ہیں. جب بھائی ایک کام کرتا ہے جو دوسرا بھائی منتظم بنا ہوا ہے. 26 منسٹریاں پاس رکھی ہوئی ہیں, 70 میٹنگیں ہوتی ہیں, 6 بار اپیئر ہوتا ہے. آپ ہیلتھ کا پروگرام کر لیں, شہباز شریف ہیلتھ منسٹری رکھتے ہیں پنجاب میں, وہ اویلیبل نہیں ہے. آپ سیکیورٹی کے اوپر کر لیں پروگرام, وہ جی سیکیورٹی کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. کوئی آپ کو پاکستان کی کسی بھی یوٹیلیٹی کسی بھی آپ ادارے کا نام اٹھا کے دیکھ لیں پنجاب کے اندر عوام کو کیا ملا ہے سوائے اس کے کہ اس کو فائر کر دیا, اس کو فائر کر دیا. 26 کروڑ روپیہ پنجاب ہاؤس کا بجٹ ہے, 26 کروڑ روپیہ, 32 کروڑ روپیہ انہوں نے لگا دیا اس کے اوپر, ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اور اس نے اس کی وجہ کیا بتائی جی, ایکسٹرا سیکیورٹی وہاں پہ جنریٹ کیا. یہ 50 گاڑیاں لے کے پروٹوکول لے کے ادھر سے ادھر گاڑیاں سڑکیں بند کر دینی. تمام ان کے MNA بظاہر وزارتوں سے استعفے دے چکے ہیں, تمام وہ اپنے کلیم کر رہے ہیں ساری کیا کہتے ہیں وہاں سے. بات یہ عوام کو کیا مل رہا ہے, عوام کو کیا ان امپلائمنٹ مل رہی ہے, عوام کو ڈینگی وائرس مل رہا ہے, عوام کو وہاں پہ بھوک ننگ مچی ہوئی ہے. سستا تندور میں پیسے جھونک دیے, 15 ارب روپیہ انہوں نے جھونک دیا اس کے اندر. اگر آپ گورننس کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں, اگر عوام کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں, تو میں تو عمران خان کی بات نہیں کرتا, میں نواز شریف کی بات نہیں کرتا, میں تو بولتا ہوں عوام کو کیا ملا ہے. عوام کو ایک گیپ ہے پارٹی کے اس پوری سیاست کے اندر, وہ ہے شفافیت, ٹرانسپیرنسی, اور اس گیپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف. میاں صاحب میں اس بات کو پھر سے ایک دفعہ پوٹ کرنے کی کوشش کروں کہ باتیں تو شاہ صاحب نے کافی ساری کریں, اور لیکن جو نقطہ ان کا یہ تھا کہ اس 3 سال کی سیاست کے اندر اور اقتدار کے اندر, کیونکہ آپ اس بات کو ضرور مانیں گے کہ آپ نے ملک کے ایک بڑے حصے پہ حکمرانی کری ہے لاسٹ 3.5 ایئرس, آپ اس میں وہاں پر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس 3 سالہ اقتدار کے اندر عوام کو کیا ریلیف ملا ہے, کیا سستی روٹی اس کی یہ ریلیف تھا, یا پیری ٹیکسی کی تنظیم اب جو آپ جو لانے لگے ہیں یہ ریلیف ہوگا؟ کوئی جامع پلان نہیں ہے آپ کے پاس. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سیاست ہے نا وہ بڑی معروضی قسم کی سیاست ہے, جو صرف اور صرف جو ہے نا سڑک بنا دو یا جو ہے یہ کر دیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں عاطف صاحب, یہ دیکھیں پنجاب ہی ایک واحد ایسا صوبہ ہے اس وقت جہاں پر ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے. انجم وکیل کیا ہوا, بلوچستان سے آیا ہے. انجم کیا کیا اس نے, انجم وکیل نے, آپ یہ بتائیں نا, ان کو کم از کم یہ بتائیں کہ کیا کیا اس نے. بات اصل میں دیکھیں 6 ارب روپے کا فراڈ کر دیا. تو خان صاحب نے اپنے اوپر ان کا کیس ہے, بخاری نے کیا, ہم نے کورٹ میں سیٹ کیا, اور وہاں پہ کوئی ان کو سزا نہیں ہے. جو وکیل کو تو سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں نے وہ بات مجھے نہیں کوئی کیس نہیں. ڈینگی وائرس کے اندر 6 ارب روپے کا فراڈ جو میں کیا کر رہا ہوں سن لیں, میری بھی سن لیں. آپ ڈینگی وائرس کے اوپر خان صاحب ایک ہاسپٹل چلاتے ہیں یار, آپ کے خان صاحب ہے نا, وہ ان کو تو درد ہونا چاہیے مریضوں کا. وہ ڈینگی برادرانس کہتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات سے کہ ہم ڈینگی برادر کے ایک طرف لوگ مر رہے ہیں, ایک دم ہم مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا. لیکن یہ اصطلاح تو جو ہے صدر نے بھی استعمال کری ہے, سیاسی اداکار لیکن آپ مریضوں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ڈینگی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں. جب آپ جو ہے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات ہوتے ہیں, آپ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو آپ کو شاید نہیں کرنی چاہیے, وہ الفاظ آپ کو زیب نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے. لیکن ان کو یہ زیب نہیں دیتا خان صاحب کو. دیکھیں میں ایک ہاسپٹل چلاتا ہوں اگر سپوز ہے نا, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, مریضوں
کے کیا حالات ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈینگی کے ساتھ مر رہا ہے تو کیا میاں نواز شریف میں ڈینگی ان کے اندر یا شہباز شریف میں ڈینگی ان کے اندر؟ بات یہ ہو رہی ہے خان صاحب کو کہا گیا کہ جی سارے 90 روپیز لے رہے ہیں, 90 روپے لے رہے ہیں سارے بلڈ ٹیسٹ کے لیے, ٹھیک ہے. خان صاحب اس وقت بھی 6400 روپے لے رہے تھے. کیوں؟ نواز شریف کی قسم خدا کی میں کھا لیتا ہوں, قسم خدا کی کہتا ہوں میں رسیدیں منگوا لیتا ہوں, میں اپنے ہاسپٹل کی بھی رسیدیں منگوا لیتا ہوں, میں اپنے ہاسپٹل کی بھی رسیدیں منگوا لیتا ہوں. ان کے ہاسپٹل کی رسیدیں منگوا لیتا ہوں. 6400 دو دفعہ ٹیسٹ کروایا, دو دفعہ اس بندے نے 12000 کچھ روپے دیے ہیں. اور آپ نے 17 کو بند کرا ہے. 18 کو جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹل سے جو نہیں ہے, کوئی رپورٹ نہیں ہے. اچھا آپ نے ہے ہی نہیں رپورٹ. حکومت پنجاب نے یہ بات کہی کہ 90 روپے میں 90 روپے میں صحیح ہوا. میں آپ کو اتفاق ہاسپٹل کی وہ رسید دکھا سکتا ہوں کہ جس آپ دکھائیں مجھے, میرے پاس آپ دکھائیں, سوال ہی نہیں ہوتا. میں ضرور ای میل کروں فری بھی ہوا, آپ مجھے میل بھی کریں, میں آپ کو یہ ثابت کرا دوں گا کہ فری کرتے رہے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ہم نے لوگوں کو فری بھی بلڈ ٹیسٹ کیے ہیں, 90 روپیز بھی نہیں لیے لوگوں سے, اور انہوں نے تو ہر ایک سے لیے ہیں. انہوں نے تو ہر اس شخص سے جو مر رہا ہے بیچارہ غریب, اس سے بھی پیسے لیے ہیں انہوں نے. سنا یہ ٹرسٹی وہی پیسے دیتے رہے ہیں. یہ ان کے ٹرسٹیز جو ہیں, جو ان کے اندر کچھ خاندانی جو ہے خان صاحب کے جو فیملی کے حصے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اندر شامل ہیں, اور وہ 40 لاکھ روپے ماہانہ ان لوگوں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں. مجھے نہیں اس بات کا مجھے پتا, میں آج کل ہو سکتا ہے کیا ہو, لیکن مجھے نہیں اس پہ انفارمیشن ہے. میں جو میں تسمیہ کہہ سکتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے ایک عزیز میرے بیچارے گئے ہیں, وہ اسی لیے گئے ان کے پاس کہ چلو ادھر سستا علاج ہوتا ہے, خان صاحب سستا, وہ ادھر سے اپنی کھال اتروا کے آ گئے. 6400 عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ کیا سنتے دے رہے ہیں آپ, عوام کو کیا سنتے دے رہے ہیں خان صاحب. ابھی ریسنٹلی ایک منٹ چھوٹے بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات ہی کرنے لگا. 1.3 ملین انہوں نے جمع کیا سیلاب زدگان کے لیے. رابعہ نے کیا کہ نہیں کیا, ان سے پوچھے ذرا. یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ لائن بنائی, کال بنائی, مجھے رابعہ نے بتایا کہ 1.3 ملین ہمارے اکاؤنٹ میں ہے اس وقت. انہوں نے وہ پیسہ کہاں دیا؟ 1.3 ملین ابھی تک سیلاب زدگان کو نہیں ملا. کہاں گئے وہ پیسے؟ یہ سب یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. خان صاحب جو ہے نا اپنے لیے کیا کیا چیزیں لیتے ہیں, ڈیفینڈ کریں اور بلکہ یہ ملائیں. دو باتیں انہوں نے کری. ایک بات تو یہ کہ جو ہے آپ اپنی انکمپیٹنس, آپ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو ہے پنجاب حکومت پہ حملہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ نے جو 1.3 میں جنہوں نے ایک الزام لگایا آپ پہ, یہ کہ جو ہے وہ جو پیسے تھے وہ کیا ہوئے, وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. دیکھیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ 1.3 ملین سیلاب زدگان کے جو جمع ہوئے تھے وہ عوام کا اعتماد تھا عمران خان کے اوپر. اگر 1.3 ملین میں شرط دے گا تو نواز شریف جا کھڑا ہو اور ایک عمران خان کھڑا ہو, کریڈیبلٹی یہی کتنے اعتماد فرق یہ ہے کہ خان صاحب کی عادت ہے, خان صاحب بھی پچھلے 20 سال سے عادت بنی ہے کاسا لے کے امریکہ بھی جاتے ہیں, انگلینڈ بھی جاتے ہیں, جرمنی بھی جاتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ جاتے ہیں, مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں. میں نے آپ کو پورا موقع دیا ہے, آپ کی بات کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد میں آپ پہ سوال پوچھوں گا. وہ کہاں گئے مجھے یہ سب ڈالنے سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تو میں نہیں بولوں گا. ٹو دی پوائنٹ میں یہ بات کروں گا, بینک اسٹیٹمنٹ لا کے میرے سامنے رکھے نا, یا تو آپ ایویڈنس رکھیں. 3 ملین جو اعتماد تھا عمران خان کے اوپر وہ ہمیں دیا گیا, اور وہ میری جہاں تک انفارمیشن وہ سارا پاکستان ٹرانسفر ہو چکا ہے. آپ دیکھیے یہ بات میں الفیہ کہنے کو تیار ہوں, جاتا میری انفارمیشن دوسرے کے اوپر قرآن کھایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ الفیہ غلط ہے, آپ نے پتا تو کر لیں, خلم اٹھائیں گے غلط ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے گا. حوصلہ رکھیں نا, حوصلہ رکھیں. سنیں بات یہ ہے کہ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنا. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریڈیبلٹی الزام لگا کے نوے والی سیاست مشاہد حسین کی عمران خان کی محبت نکال دیں گے, یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں
हमारी आज की नस्ल उससे कई गुना ज्यादा जानती है, वो गूगल पे यही तो बैठती पता है, है। वो उससे ज्यादा जानती है। Yes. वो पागल नहीं है कि वो मिलियन जो 60% पाकिस्तान वोटिंग बैंक है, आज इमरान खान मोस्ट अच्छा, पॉपुलर हुआ है। इन्हीं की बात मेरी बात मेरा सवाल इस पे आप जवाब देते रहिएगा। इनकॉम्पिटेंसी में आपने करप्शन की बात की थी, एक नुकता मैं ऐड कर खान साहब से corruption का बताता हूं मैं। 21 ट्रस्टीज हैं, उसके अंदर खान साहब की फैमिली के मेंबर्स हैं या नहीं? 3 महीने है, ज्यादा है, ज्यादा है। तीन वो महीने, पैसे लेते हैं? Yes, कोई लेते पैसे हैं। नहीं लेते। मैं हल्फिया कहता हूँ कि the हल्फिया free ना of करें। cost। मैं हल्फिया हल्फिया का ना बयान करें, करने के लिए please तैयार don't say हूँ। हल्फिया। मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ कि वो 1 टका भी नहीं लेते, एक पाई अरे चार्ज नहीं free of cost करते, काम कर फ्री रहे ऑफ हैं। कॉस्ट, एब्सोल्यूट फ्री ऑफ। मैं चैलेंज करता हूँ इसके ऊपर, मैं सियासत छोड़ दूँ। यार, इससे अगर कोई बड़ी- बंदा इसके ऊपर लेंगे, आपने मैं मुझे रिकॉर्ड बताया- कर लें और ये रिकॉर्ड में रख लें कि अगर ये साबित हो जाए कि वो पैसे लेते हैं, मैं सियासत में छोड़ दूंगा। आप मुझे एक जगह देते हैं, एक मुझे जगह देते हैं, है ना, मैं उस पर हॉस्पिटल बनाता हूं। देते आप हैं, हॉस्पिटल मैं बनाता हूं। मैं बनाता कैसे हूं? मांग के, लोगों से, पूरी दुनिया से मांगता हूं। इसमें मेरी मेहनत है कि मैंने मांग के ये मेहनत मैंने की, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब ने खान से ये पूछे कि वो जो जमीन हॉस्पिटल की है वो किसने दी हुई है? लेकिन क्या एहसान आपकी फरामोश- प्रॉपर्टी थी? जो जाति की बात नहीं होती। लेकिन अगर फराम- पीपल्स पार्टी से आप लेके दिखाएं, इनके को लेके दें किसी किस्म की प्रॉपर्टी, ये देखिए ना, ये मैं लेकिन जिस शख्स ने एहसान फरामोशी जो है ना, वो that's wrong। एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए। आपका सवाल फिर से हाँ, मैं एहसान फरामोश आदमी है वो नुकता जो उन्होंने बयान किया कि जिस शख्स ने आपका साथ दिया, जिस शख्स ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया, हाँ। जिस शख्स ने आपको प्लॉट फिर जी 12 प्लॉट उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए ना हो, तो एक और बताऊं, क्लियर करूं यहाँ पे। आज मैं तभी इनको भी पता चल जाए, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। एक तो जी वो जगह हॉस्पिटल के लिए, फिर इन्होंने कहा जी हमारे डॉक्टर्स जो है ना, उनके लिए हमें घर चाहिए, है ना, उनके लिए घर बनाने हैं। मियां साहब ने 2 कनाल के प्लाट इनको और दिए, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास, उसकी पूरी लिस्ट है। इन्होंने क्या किया मियां साहब से उस वक्त मुझे दिया, इसके मैं है ना? आपको क्लैरिटी करता हूँ। मैं- मैं- आप मैं- बहुत सारे मैं- आके- मैं- नहीं, मैं- नहीं, नहीं, बात जो आप आप- सवाल मत आप- कीजिए। आप- नहीं, आप- नहीं, मुझे इस point आप- पर आप- किसी को कहते हैं कि कभी कर देते हैं मियां साहब, मुझे आपकी बात का point एक मिनट, रह जाएगा। अभी नहीं, एक मिनट, आप मियां साहब आपका point रह जाएगा। नहीं, काम कर लेंगे हम। मुझे आपका पॉइंट रह जाएगा। मैं आपका पॉइंट रिपोर्ट कर चलिए, देता हूं। आपका आप पॉइंट करें, आपकी की बात है। नहीं, मुझे ये जो जमीन आपको दी गई, जिस शख्स ने आपके ऊपर एक तरीके से उसने पंजाब नहीं, उस टाइम पे सीएम की कैपेसिटी के अंदर उसने जी, जो आपके साथ जी, किया, जी, जी। आपने उसको ये सिला दिया है। देखिए जगह मैं जगह सवाल जाके- करता हूं। मैं जगह जगह जाके- यहाँ बात तो हो नहीं सकती, मैं सवाल कर सकता हूँ। इदारा जो शौकत खानम किसके लिए बन रहा था? मुल्क के लिए, अवाम के लिए। अवाम के अपनी- किससे बना? तो अवाम के पैसे के लिए। हुकूमत किसकी थी उस टाइम? अवाम ने अवाम नहीं की किया उसको, अपनी वालदा के नाम पर अवाम नहीं की है उसका। हुकूमत थी, क्योंकि इमरान ये खान- शो करने के लिए- नहीं, हमने- आपने भी फलाई इदारा बनाया। कौन सा? आपने भी तो फलाई इदारा हमने बनाया। फलाई इदारा बनाए हैं, लेकिन देखिए एक बात सुने, सर, कोई भी आप आसानी मेरी बात मुकम्मल फलाई इदारा करिए। जो भी बनाया, आप इनको बात सब आप करने बात- दें। फलाई इदारा जो भी बनाया, अपने पैसों से बनाया, अपने पैसों से बनाया, झूठ है, बिल्कुल। लेके नहीं बनाया, मांग के नहीं बनाया। इत्तेफाक फाउंड्री सबसे बड़ी नादहिंदगा है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी नादहिंदगा, 3 अरब रुपया इन्होंने नादहिंदगा, सबसे टॉप डिफॉल्टर इत्तेफाक फाउंड्री है। मैं आपको ये उसको बता दूं कि जहाज में ले गया है। जो जमीन थी, सुप्रीम कोर्ट में हमने आज का। ये सब बात जो करने जमीन दें, हमें मुद्दा दिया बात की करने थी वो पाकिस्तान के इदारे के लिए बनाने के, हमें ऐसे इदारा बनाने के जिसने पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। हम कहते हैं उसमें एक एक पेंसिल पाकिस्तानियों की दी हुई है। क्या वो सीएम पाकिस्तानी नहीं था? क्या वो सरजमीन जो थी पाकिस्तान की आवाम की आवाम नहीं है। वो देखिए पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, हमने कब कहा वो पाकिस्तानी नहीं है? हम कहते हैं तो आप जो कह रहे हैं, मुकम्मल अफसोस की बात यही है जब वो- कि जब ये वो- पीछे जब यहूदी उसको लोग भी काम कर रही है, नहीं, हमारे नहीं, पीछे नहीं, यहूदी नहीं, लोग भी नहीं, काम कर रही है, नहीं, पाकिस्तानी लोग नहीं, भी नहीं, काम कर रहे हैं। किम बेकर की अब मुझे यहाँ पे नहीं, आप बात हो मुझसे। मैं यहाँ पे किम बेकर की किताब, किम बेकर की किताब डिस्कस करने नहीं नहीं, आया। आप पर्सनल बात नहीं करें। नवाज शरीफ मैं अपना जाति पर्सनल बात नहीं करैक्टर है। करें। नवाज बात नहीं शरीफ करें। मुशर्रफ ने जब यहाँ पे छापे मारे, जब छापे मारे जाति करैक्टर शहबाज मुझसे शरीफ सुनिए, पे मैं मेरे सुनाता हूं। आगे उनके ब्लॉग में FIR मौजूद है। फिर वही पर्सनल ये बात हो 63 आर्टिकल 63 62 के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर इसके ऊपर पूरा आते हैं, वक्त आने दे FIR पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोज अभी जाए, अभी जाए, फिर वो शहबाज की शादी करके वो औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सबके सामने। और उसे हक नहीं मिलता। सीता हो गया पुराना काम, वो सारा डिक्लेयर हो गया। बच्चे यूपी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाची आप कैसे है वो?
much. ब्रेक लेनी है, 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश, आप दोनों से गुजारिश होगी कि आप प्लीज पर्सनल बातें, आप मेरी बात करें, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले कि सिर्फ आप लोग पर्सनल ना हो। दूसरी बात ये कि जो है आप जो है माजी के अंदर ही उलझे रहेंगे कि हम फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, हम आगे अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखेंगे, या आप किम बेकर क्या आप की बात करेंगे, एक सेकंड मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद यहीं से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, उसके बाद यहीं से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वो आप ब्रेक के बाद मैं आप ही को टाइम दूंगा, सिर्फ आपसे 1 मिनट के लिए। बस प्रोग्राम काफी ज्यादा हॉट हो चुका है, काफी ज्यादा जो है एक दूसरे के ऊपर कुछ बातें हुई हैं, कुछ पर्सनल बातें भी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है मैं ये नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम की जो है ये पब्लिसिटी इस तरीके से हो या टीआरपी इस तरीके से बने कि हम एक दूसरे के पर्सनल जिंदगी के बारे में डिस्कशन करें, ना कि हम पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ देखें, पाकिस्तान के हालात की तरफ देखें और जिन मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है उसकी तरफ देखें। और इसके साथ ही मैं आपसे ब्रेक पे जाना है, हमने मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं ब्रेक पे जाएंगे और सी यू आफ्टर द वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं शरियार परवेज आपको एक दफ़ा फिर जो है प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसे कि इस ब्रेक से बजाने से पहले कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ माजी के किस्से हुए, मैं इस बात से कहता नज़र मैं ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, ना मैं अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहता हूँ कि पीछे इन्होंने माजी में क्या किया, उन्होंने माजी में क्या किया, बल्कि हम पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरह सुधार सकते हैं, किस तरह उसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, और जिस तरीके के बैरूनी मसाइल और अंदरूनी मसाइल जैसा कि आजकल हो रहा है, क्या हम एक दूसरे से इसी तरह दस्तो गिरेबान रहेंगे? क्या हमारी जो पॉलिटिक्स है वो जातियात के ऊपर घूमती रहेगी? क्या हमको प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकेंगे? मेरी कोशिश होगी इस दफा कि मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव बात करें, फ्यूचर की बात करें, एक दूसरे की पॉलिसी पे बात करें। एक दफा फिर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं। जी मियां साहब, मैंने कहा था कि मैं आपको टाइम दूंगा, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल पुट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उस बारे में आपसे बात करी जा सके। सबसे पहली बात यह कि क्या मियां साहब खान साहब की सियासत से खौफजदा हैं? क्या उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है? या ऐसा तो नहीं लगता कि आपको कि जो है, जैसा एक खान साहब ने उससे पहले एक बात कही कि ये देखा, हम 30 के जलसे में ये देखेंगे कि ये जो लाहौर है, लाहौर किसका है, जमान पार्क का है या जो है रावण का है। तो अब ये बात यहाँ पे लोगों के दरमियान वो ये कह रहे हैं कि आप बौखलाहट में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है बनिस्बत इसके, और इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आवाम के मसाइल की तरफ नहीं देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि जो है मैं अपने जाती तौर पर उसमें कि आपने सस्ती रोटी का ये तंदूरों में जो पैसे गए हैं, ये क्या आवाम के पैसे नहीं थे? किसके लिए गए हैं? लेकिन मैं किसके लिए गए? मैं वही कह रहा हूँ कि वो अवाम के लिए किया ना। 2 रुपए की रोटी अगर की तो अवाम के लिए की, लेकिन तंदूर अगर लगवाए तो अवाम के लिए। तंदूरों का क्या हुआ? वही बताने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ कि वो तंदूर आज भी 2 रुपए रोटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू चल रहे हैं, वो आज भी 2 रुपए की रोटी दे रहे हैं। चले जाए जाके चेक कर लें। अब बेहतर ये होता है कि चेक करके आगे तो प्रोग्राम करें। आपको पता चलना चाहिए कि ये लोगों की सुनी सुनाई पर ना आए। जो लोगों की सुनी सुनाई है, जो मीडिया पे बैठ करते हैं, वो तो हमारे आजकल पीपल्स पार्टी हमारी दुश्मन है, तहरीक इंसाफ हमारी दुश्मन है। हर वो बंदा जो गवर्नमेंट जरदारी में और इमरान खान में कोई मैं फर्क नहीं समझता, इसलिए फर्क नहीं समझता क्योंकि वो इस वक्त वही काम कर रहा है जो जरदारी से करवा रहे थे ये पहले, अब इसे इमरान खान से करवा रहे हैं। ठीक है ना, वो इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, ये बात ये कहते हैं आपकी बात करके आप मुझे इसका भी जवाब देते रहिए कि आपने जो है सस्ती रोटी के लिए बजट में कोई पैसे रखे हैं? आपको पता है कि आगे आपने इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया जिसमें आपने अरबों रुपए जो है वो आवाम के नजर कर दिए। वो अब दोबारा इंशाल्लाह करके के बात सुने। आवाम के लिए आप जाके आवाम के लिए मैं करूंगा, चाहे मैं करता नहीं करेगा जी जो है उसमें बजट में उसके लिए कोई रकम मुख्तस नहीं करी गई है। इंशाल्लाह ताला चेक करिएगा, करूंगा इंशाल्लाह मैं। लेकिन मैं आपको ये थोड़ी सी बात बता दूं कि आपने मुझे पहले कहा ना कि मियां साहब, और ये मैं हकीकत ये बता रहा हूं कि अगर कोई पाकिस्तान में इस वक्त लीडरान मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, जो कि दर्द के साथ कर रहे हैं इस वक्त। आप नोट कर लें उनकी कोई भी
जजेस बहाल कराने से लेके आज तक, है ना, तकलीफ बड़ी ये तो क्या कर लिया आपने, क्या जे कर लिया? वो सारी तहरीक जो अवामी सलाह खान साहब थे कहाँ उसको, खान साहब थे कहाँ उस दिन? लेकिन इनसे ये पूछिए कि मैं उनका मेरे से बात कर रहे हैं, इनसे ये बात में पूछे कि खान साहब उस दिन कहाँ थे, है ना, हाईजैक हो गई, क्योंकि हमें सीधी सी बात थी, हमें लालच नहीं था कि हम जाके इनकी हुकूमत को उल्टाते और उठा के हम वहां पर कब्जा करते। हम, मेरे अंदर कोई लालच नहीं, अभी भी नहीं है। हम कहते हैं कि इलेक्शन सही टाइम पे होने चाहिए, 5 साल पूरे इनको करने देने चाहिए। अगर उस वक्त हमारे अंदर कोई बदनीति होती इमरान खान साहब की तरह, तो शायद हम इस्लामाबाद चले जाते। मैं ये हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि खान साहब उस वक्त ही चाह रहे थे कि इलेक्शन दोबारा हो, ये वहां तक पहुंचे और ये करें। That was wrong। अगर किसी को आप पूरे 5 साल नहीं थी हुकूमत को दोगे, है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी का आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं चल सकता कि उन्होंने क्या किया। आप आवाम इनको उतारेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। आपकी बात वाज़ेह हो गई है। मैं सिर्फ सवाल पुट करता हूं एक तरीके से आपकी बात के लिए कि एक तो बात ये कि आवाम उस दिन आप कहां थे, मैं उस माजी की तरफ नहीं जाता कि आप कहां थे, क्या कर रहे थे, लेकिन मैं इस लेकिन बात ये सारी की सारी कि जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। वो असल बात वो जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो ये उठाया कि जो है, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो लोग जो चाहते हैं, लोग जो चेंज की तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि बल्कि उन्होंने इशारा भी किया इस बारे में कि जो है कुछ ऐसे सियासतदान जो उन्हीं की पार्टी से निकाले हुए, काफ लीग से निकाले हुए, पीएस पार्टी से निकाले हुए वो जो है आपकी पार्टी में आ गए, तो क्या यही लोग चेंज लेके आएंगे? मुशर्रफ के साथ ही देखिए, नंबर एक ये चीज़ है कि जो ने सस्ते तंदूर की बात की, क्योंकि आप रोलर कोस्टर चल रहे हैं तो पॉइंट मिस होते चले जाते हैं। सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून की अपनी स्टेटमेंट है कि उसमें 15 अरब रुपए में करप्शन हुई, और उनके अपने अल्फाज हैं, रिकॉर्डेड है, फ्रंट लाइन प्रोग्राम को देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर करप्शन हुई, हम जो है मशीन तंदूर लगाएंगे। उन्हें जब सवाल किया गया कि अगर आप मशीन तंदूर लगाने हैं तो उसके अंदर वो मुख्तस क्यों नहीं किया बजट, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको पता था इसकी बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती, यही पैसे 15 अरब फार्मर्स को दिए जाते, उनकी जो पीछे जो गंदम है सब्सिडाइज़ की जाती, उसका कलेक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लोगों को पहुंचता। तो ये सिर्फ चीप स्टंट था जो फ्लॉप हो गया उनका। दूसरी बात जो आपने की कि जी ये जो चीफ जस्टिस वगैरह वाली मूवमेंट के दौरान 4 पार्टियां थी। इमरान खान वाज़े तौर पे बयान कर चुका है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें PMLN, उसमें जमात इस्लामी और वकला थे। उसके थे तो सही, वो थे तो सही, जब इजलास में, जब उसमें तो थे, जब कमेटी बनी नहीं, उससे पहले, जब इस वाक़े से पहले, बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको पता था अगर डोगर की अदालत हट गई, चीफ जस्टिस आ गया, वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ प्रेशराइज करेंगे इनको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने और तमाम जो उन्होंने जजेस को अंदर रखा है उसके खिलाफ एक्शन लें। नवाज शरीफ के किए हुए मुआहदे में ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो उसको नवाज शरीफ को मुशर्रफ को सलूट मार के भिजवाना था। अगर ये इतने मुल्क के साथ सिंसियर थे तो जिस दिन मुशर्रफ ने को सलूट मार के भिजवाया जा रहा था उस दिन ये इस्तीफ़े दे के बाहर नहीं आए, क्योंकि इनका अपना मफाद उसमें ख़त्म होता था, क्योंकि ये उस मुआहदे के पाबंद थे। अब इनको अगर ये कहते हैं 5 साल हमें देने थे, इस हुकूमत को पता लगे, तो उस टाइम इस्तीफ़े देने में और आज के इस्तीफ़े देने में क्या फ़र्क है? फिर हम तो नहीं दे रहे इस्तीफ़े, अभी तक हमने इस्तीफे कब दिए हैं? हम देने के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन खुला है। अगर ये बात के उहदेदारान जो है वो इशारा भी कर रहे हैं कि हम दे सकते हैं। कुछ लोग हटाओ तहरीक उस टाइम और इस टाइम में मिसाक जमहूरियत क्या था? अवाम को उस टाइम तकलीफ से बचाना बहुत ज्यादा बेहतर था। ये अब 3 साल जाके पूरा मौका दिया कि करप्शन कर लो, नहीं पूरा मौका दिया कि ताकि अवाम भी देख ले। जमात थी जब जरदारी बना तो हम स्ट्रीट्स पे थे, हमें पता था क्या हमें नहीं मिला ना, हमने मौका नहीं मिला, हमारा मौका था, हमने अवाम के मफाद के लिए सैक्रिफाइस किया। हम अवाम के साथ धोखा नहीं करते कि आप नहीं चाहते कि ये निजाम जो है नहीं चाहते। निजाम क्या था? निजाम डिक्टेटर से मुआहदे किए हुए कि नाम का नाम जमहूरियत है।
क्या आपके नजदीक वहाँ पे दिए हुए डिक्टेटर को सलूट मार के जहाज में चढ़ा देना ये जमहूरियत है? नहीं, आपका काम है वहाँ, ये मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई शामिल है, ये शामिल है। बात ये इसने कौन से खटाने की, लाल मस्जिद के कातिल को उन्होंने छोड़ा, मुफ्ती के कातिल को इन्होंने छोड़ा, इन्होंने मुल्क के साथ करने वाले को छोड़ा। आप लेके आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है कानून की हुक्मरानी, तो मैं चाहता हूँ आसमान फट जाए, जमीन दो टुकड़े हो जाए, जहाँ जिसने पाकिस्तान के जिया बाकी तरह तक में नहीं लगाते बैठेंगे। नहीं, आप जहां से स्टार्ट नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इस बात को समझ गया, लोगों की नजर में ये बात पॉइंट वाजे हो गए होंगे, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाएं। सिर्फ ये जो सवाल मियां साहब ने उठाया है कि वही जो लोग हैं जो घिसे पिटे सियासतदान जिनको कहा जाता है, और ये जो सवाल उठाया गया है, घिसे पिटे का ये आलम है, मेरी पहले बात सुने तो 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दें। घिसे पिटे के ये आलम है कि हर वो लोग जो कसम से मैं खा के कहता हूं कि वो लोग जो मियां साहब के पास पहले जा चुके हैं कि हमें टिकट से, उनमें 4 बंदों को ऐसे को मैं जानता हूं, मेन बंदे जो उसने दिए हैं, पंजाब का सदर जो बनाया है, फिर वो जो आईबी का सदर बनाया, कसम खुदा की ये लोग वहां जा चुके हैं, मियां साहब के मिन्नतें कर चुके हैं। मियां साहब ने मैं शाह महमूद कैसे भी गए हैं, शाह महमूद साहब को मियां साहब ने एक बात की है, देखिए हम उधर उस इलाके में जुबैर हाशमी साहब को नहीं छोड़ सकते, आपको रख लें, जुबैर हाशमी को छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। हम आपको किसी हाल में भी रखेंगे, किसी हाल में कोई नहीं दे सकते। अच्छा, फिर आपने जब ये फर्क ये बात है, अगर यही बात थी तो जैसा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने वो जो चंद दिन जो एक कश्मकश के दिन थे जिस वक्त ये नहीं पता चल रहा था कि शाह महमूद साहब किस तरफ जाएंगे, उस वक्त जो पीएमएलएन का जो स्टांस था वो बड़ा लो था, बड़ा लो प्रोफाइल था, बल्कि आपको एक्सपेक्ट था कि ये आशा आप कर पाएंगे, डील तो आपकी हुई, कोई रास्ता नहीं था। तो फिर मियां साहब से मुलाकात क्यों करी? मैं तो फिर आपसे फिर उन्होंने मियां साहब से मुलाकात क्यों करी गई? आपके ऑफिशियल भी मिलते रहे, आपके रहनुमा भी मिलते रहे, 2 दफा पहले हुई और एक दफा फिर अगलाई पर, है ना? लेकिन उसमें कोई ऐसा चांस नहीं था कि मियां साहब इसको मनाना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि 2 पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कुछ भी हो सकती है, देखिए कुछ भी बात हो सकती है, बात कुछ भी हो सकती है उनके साथ, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि मतलब कि इसलिए आए कि हमारे साथ मिले आके। लेकिन बात ये कि सारी बात आप चेंज ना करें। नहीं, मैं बात चेंज नहीं कर रहा, मैं वही सवाल वही पूछूंगा, लेकिन आपसे सिर्फ एक वजाहत के लिए कि ये लोग जो आपके लिए ये लोगों की सियासत सिर्फ सीट की सियासत है, सिर्फ नशिस्तों की सियासत है, जो इमरान खान साहब के साथ मिल रहे हैं सिर्फ सीट के साथ इसलिए मिल रहे हैं, और आप उनको नहीं हम देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नहीं है, हमारे अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे घर आप मेरे भाई हो, मैं आपको कैसे छोड़ के इनको ले लूं? मुझे ये बताए ना, मैं नंबर 1 मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। बात जो है ना वो इमरान खान साहब की बात मैं कर रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि खान साहब के साथ इस वक्त जितने बंदे मिल रहे हैं, आप उनका कैरेक्टर है ना, वो जो नारा लगाते हैं ना, बोली जा रही है, मैं यहाँ लड़के को सुनने आया नहीं, मैं यहाँ पे पीएमएलएन के लड़के को सुनने आया नहीं, एक बंदा झूठ बोल रहा है, मुझे मौका दे, मुझे मौका दे, अगर आप इतने सारे सवाल उठाएंगे आप अगली बार झूठ मेरे से बात करें, अब जो सवाल आपने उठाया वो मैं देखिए, या तो आप मुझे आप मौका तो दें, आप बात तो करें, सवाल तो ले लें, सवाल तो समझ गया हूँ, बात करने को है सच्ची बात करने आप जितना मर्जी झूठ बोलो भाई, ये कोई तरीका नहीं है, आप जितना मर्जी आप मुझसे बात करें, हम जाए लोग तो है नहीं, आप मुझसे बात करें, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा, आप एक दूसरे से बात करें, बात समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैं आपसे पहले भी सवाल पूछा कि वही लोग जो दूसरी पार्टियों से निकाले गए हैं, जो वहां पर जो है धुतकारे गए हैं, वो आपकी पार्टी में शरीक हो रहे हैं आज, और वो इसलिए शरीक हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको सीटों का लालच दिया है, आपने उनको मददों का लालच दिया है। ये एक सवाल है, ये मुझे आप बात करने दीजिएगा, ये नहीं होगा या एक बंद मेहमान को बुलाया
बोलते। चुप करके बिठा दें लेक्चर। नहीं, आप बड़ा बोल रहे हैं आप। जो बंदा यहाँ बैठे सर वो तो आप बहुत बोल रहे हैं, ना करें आप, सर आप बड़े बोल रहे हैं। पहली चीज ये है कि जो साउथ पंजाब के अंदर जुल्फकार खूसा ने जावेद हाशमी के साथ जो आयशर किया और जो उनको स्ट्रेस की वजह से उनको हौसला रखें, आप बात करें। साउथ पंजाब का हालत ये है कि उसमें जो गुर्बत की इंतहा है, जो इन्होंने टिकट दिया जिन बंदों को, क्या किया ना साउथ पंजाब के अंदर, कौन से ऐसी तरक्की, मुझे बात मुकम्मल करने देना आप। बात यानी अगर करते हैं सवाल तो जवाब सुनने दें। पहली चीज़ है, अगर ये सवाल करते हैं तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप ये बिहाइंड द माइंड आप समझते हैं, इसका रीज़न समझें कि लोग समझते हैं, इस बात को मान चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी है, उनको ये पता है इस पार्टी के साथ उम्मीदें वाबस्ता है, ये तब्दीली ले आके आएगी। लेकिन आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। एक नजरियाती केडर है, वो कोर है जिसके गिर्द पार्टी बनती है। दूसरे वो है जो हमारी सियासत के साथ, जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंट के साथ चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी हमारा जो बुनियादी क्राइटेरिया उसमें क्या है कि उसके ऊपर करप्शन की कोई निशानी ना हो। आप मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को ज्वाइन किया। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया है और देखिए बात हौसले से बात सुने, हौसले से बात आपकी कुछ बात समझ में नहीं आएगी अगर आप बेशक बोलेंगे। मैं आपको मौका दूंगा, जवाब दीजिएगा। मुझे इस बात का प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इससे बेहतर हम डिस्कशन पाकिस्तान में थड़े पे बैठे लोग बात मुकम्मल है, ये सवाल पे सवाल मत कीजिए। शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक बात है, वो बंदा, कोई बंदा उसके ऊपर करप्शन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। उस बंदे ने PMNA की सीट छोड़ी, उसने पार्टी से इस्तीफा दिया, उसने जाके धमके की चोट के ऊपर पार्टी ज्वाइन की। ये नहीं कि बैक सीट जो रात को 2 बजे जाके चीफ आर्मी स्टाफ से रात को मीटिंगें हो रही हैं, पहले जरदारी साहब के साथ भाई भाई कर रहे थे, MQM के साथ इन्होंने क्या किया, ये GT रोड की टांगा पार्टी बन के रह गई है, ये 2 भाई को पार्टी रह गई है, इस पार्टी में से कुछ नहीं निकलना। ये समझ नहीं पा रहे इसको, जिनको आप तो मियां साहब इज हिस्ट्री, एक मियां अजहर साहब शरीफ बंदा है, मियां अजहर साहब मुकम्मल करें। मियां अजहर साहब मौलाना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से तंग आए हुए थे, जो वहां पे अपने आप को खलीफा मुख्तस करने लगे थे और डिक्टेटरशिप ला रहे थे। दैट वाज द रीजन कि उसने कहा कि ये 2 भाई अंदर बैठ के फैसला कर लेते हैं और बाहर पार्टी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। बात यह है कि जमहूरियत नामी चीज कोई नहीं, ये मरूसी सियासत के आदी हो चुके हैं। उनका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये सियासत पाकिस्तान में खत्म हो गई है। नई पीपल पार्टी बात यह है कि जो GT रोड की पार्टी है, ये हो गया हिस्ट्री। एक ही पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो नजरियाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आप देख लीजिएगा, PMLN BPO के पहले 3 हकीकतें होती थी पाकिस्तानी सियासत की। एस्टैब्लिशमेंट नंबर 1, नंबर 2 PMLN एस्टैब्लिशमेंट की क्रिएट की हुई है, दूसरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीपल पार्टी। तीनों का जो हाल है वो आपके सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, देखें वो जिस गैप को फिल कर रही है, किस गैप को पॉलिटिक्स के अंदर फिल कर रही है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को। उसका हमारे पास ऐसा बंदा मौजूद है, हमारे पास ऐसा बंदा है जिसका 16 साल की टफेस्ट तरीन उसने पॉलिटिक्स की है। उस बंदे का स्टांस कंसिस्टेंट रहा है। आप रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसके अलिफ बेना आई हुई जिस स्टांस उसने उठाया। उसने जो पाकिस्तान के अंदर अब पहली दफ़ा उसने कहा है कि आपने मेहनत करके अगर आप काम करें, नीयत खालिस हो, तो पाकिस्तान की आवाम उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है। लोग इस रवायती सियासत से तंग है, जहाँ भाई साहब उठे हुए 18 वजारतें सर के ऊपर लादे हुए, कभी इसको फायर कभी उसको फायर। पंजाब के अंदर क्या इंतजामिया आप देख रहे हैं, पुलिस इन्होंने रिफॉर्म नहीं की। राना सनाउल्लाह ने टॉर्चर खाया मुशर्रफ के दौर में, साद रफीक को उल्टा करके टॉर्चर किया गया, जावेद हाशमी ने टॉर्चर देखा। बाहर निकले हुकूमत में आए, पुलिस को तब्दील नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कल इन्होंने अपने दुश्मन लंबे लटा के लतरोल करवानी है। इन्होंने FIR का सिस्टम रिफॉर्म नहीं किया, आवाम को उसके अंदर फायदा। बाहर जी उसका नाम तब्दील कर दिया गया, अंदर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। आप हेल्थ आप देख लीजिए, आप सिक्योरिटी देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए। आप इनके देखिए कि एक पंजाब हाउस में 4 इंच 5 इंच के चल रहे हैं, हाउसेज चल रहे हैं, यहाँ तक कि नवाज शरीफ की प्राइवेट की सिक्योरिटी भी हुकूमत पंजाब पे कर रही है। और सबसे बड़ी इनकी कारकर्दगी का इंडिकेटर देखना है तो ये ओवरड्राफ्ट पे चल रही है।
ओवर ड्राफ्ट के अंदर पंजाब हुकूमत चल रही है, और फिर सिवाय भी- पैसा ही नहीं है, नोट छाप छाप के ये दे रहे हैं इसके नोट अंदर। चालू की जिम्मेदारी नहीं है जिस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, जिस हुकूमत के साथ झूठ बोल रहे हैं, हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, जिस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, जो जिस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं वो आवाम की मुजरिम है और ये उसके अलाकार है। बस ये वेरी गुड। मैं साहब बात मैं एक सवाल कर लूं, काफी सारे सवाल उन्होंने उठाए, काफी सारी बातें करी। एक तो ये बात करी कि एक जवाब करके मैं, इलावा इमरान खान के अलावा किसी के पास जो है मुस्तकबिल का कोई लाए अमल नहीं है, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है इलावा इमरान खान के, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो हमारी कौम को, हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकता है। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? आगे कहाँ लेके जाएगा वो? इंडिया की तरफ लेके जाएगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, मैं समझ गया आपके मतलब, लेकिन मेरी एक बात मुझे बताए कि वो उसके पास, उसने आज तक क्या आवाम को बताया चाहता है, उसने कैसे आगे लेके जाएगा? उसने कोई बात बताई? उसने बोला कि वॉर ऑन टेरर से बाहर निकले, आप इमदाद से बाहर, करप्शन को खत्म करें, या जो है जो अब टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करी गई, उसी तरीके से ये बात हुई कि जो है जो लोगों के ये जो पुलिस का महकमा है, पटवारी का निजाम है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिसके आतिफ साहब ने इशारा भी किया। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हो रहा है, और पंजाब में इस वक्त सबसे बेहतर, बाकी 3 सूबों से सबसे बेहतर हालात जो है हमारा, वो हमारे पंजाब में लोग खुदकुशी नहीं कर रहे, देखिए खुदकुशी कर रहे हैं। ये आपकी जो गवर्नमेंट आपने बढ़ाई हुई है इधर 18वीं तरमीम के बाद तो आप ये बात नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट आपने बताई, आप सूबों को इख्तियारात दे दिए, अब तो सूबों के पास इख्तियारात दे दिए, अब तो सारे इख्तियारात हैं, तो आप अपना बजट खुद बनाते हैं, आप तो आप पैसे मुख्तसर करते हैं, आप तो ऑब्जर्वेशन खुद करते हैं। बात भी सुने ना, इन्होंने 8 महीने पहले इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किया हर सूबे को, ठीक है जी, उसमें आप अपनी बिजली भी ले सकते हो, आप अपना उस पर आप काम देखेंगे मियां शहबाज शरीफ ने 8 महीने में कितना काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, एक बाकी सूबों का हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पंजाब में नेक्स्ट ईयर से आपको लोड शेडिंग नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। राजा परवेज अशरफ वाली बात तो नहीं है कि 2009 दिसंबर झूठों में सरदार सारे दिसंबर 2009 वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। हम जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं इस वक्त, जिन चाइना के साथ, टर्की के साथ हमारी पूरी इस पर बात हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारा पंजाब मिनिमम जो है ना, वो डार्कनेस नहीं होगी, उसमें चमक होगी, रोशनी होगी, और चारों तरफ रोशनी। और अगर मियां साहब वज़ीर आज़म बन गए तो पूरा मुल्क में रोशनी होगी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से होगी। मैं आपको ये बता दूं, ये चाहे जैसे मर्जी यहूदी लॉबी के थ्रू आते रहे हमारे मुल्क में, वो आप यहूदी लॉबी- वो ईसाई है साहब, वो ईसाई है। इसलिए कह रहा हूं, रिसेंटली बात कर रहा हूं, रिसेंटली कि अभी कुछ 1 साल पहले की बात है ना, कि खान साहब ने अपने साले साहब जो कि एक्स साले साहब हैं, उनके साथ आके पूरा 1 महीना कंपेनिंग की उनकी, और वो उनका साला साहब जो है वो एक पाकिस्तानी उसके मुकाबले में खड़ा था, ठीक है, उसको हटवाया। क्या ये रखते हैं पाकिस्तान के साथ प्यार? किस किस्म का प्यार है इस इमरान खान का? पाकिस्तानी अब ये बात ये है कि जैक स्मिथ कौन है? सबसे करीब तरीन मुशीर है डेविड कैमरन का, वो पाकिस्तान की आवाज है। अगर हम यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं पाकिस्तान के मफाद के लिए, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए यहूदी की बात नहीं है, लॉबिंग की बात कर रहे ये तालिबान की मेंटालिटी है जिसके खिलाफ लेकिन ये आप जाके हमें आप बंद कर दिया हुआ है, अब बंद कर दिया। मैं देखे पहली हुकूमतों में मियां साहब जब हमने धमाके किए 98 में, बात सब जाके नहीं मिले 98 में धमाके किए, एक मिनट 98 में धमाके किए बन रही है कि ईसाइयों की सरजमीन में बन रही है। 98 में जब धमाके किए, आप पर्सनल पर बात करेंगे बात नहीं आएंगे। ये 98 में जब धमाके किए, $6 बिलियन मियां साहब को ऑफर हुई थी, मियां साहब ने कहा नहीं, हमें ये हॉस्पिटल से उठा जाके उसे टीका लिया और उसने धमाके कर दिए। की बात हो ना, ये जो आपकी फिजूलत है, अच्छा वो बोलते थे के साथ सवाल नहीं होता।
शाह जी, मैं आपके सवाल यही बात करूंगा, आप ही की बात यही बात करूंगा। आप मेरी बात अच्छा, ये मुझे आप एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब की या उनके खानदान की 500 मिलियन की पाउंड की इन्वेस्टमेंट यूके में नहीं है? उनके बेटे की है ना, वही हाँ जी। वो पैसा पाकिस्तानियों का नहीं है। किसका पाकिस्तानी का? वो पैसा अगर मैं आपसे एक सवाल 17 साल से वो इधर कारोबार कर रहे हैं। सर मैं आया था, इनिशियल डिपॉजिट कहाँ से आई? मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चाहिए, ठीक है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ठीक है। मैं 14 साल पहले इधर आया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, मेरे पास अपने कारोबार भी हैं, मेरे पास हर चीज मौजूद है इधर। ठीक है। ठीक है ना जी। इधर चांसेस ज्यादा है बनाने के बनिस्बत उधर के। अगर मैं ये एतमाद है इनका मुल्क के ऊपर। है ना, इतमाद की क्या बात करें आप? इतमाद के एक बात एक सवाल पूछ रहे थे कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई भी कारोबार खरीदते हैं तो आपको एक इनिशियल डिपॉजिट जरूर कराना पड़ता है। वो पैसा 10%, 20% जो भी है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो पैसा कहाँ से आया? वो बैंक इनके पैसे तो होंगे इधर, पहले नहीं होंगे, लाजमी बात है। वो पाकिस्तान से आए होंगे, लाजमी बात है। ये जब आएंगे तो इधर से आगे, लेकिन ज्यादा पैसे बैंक इन्वेस्ट करता है। आज भी जहाँ चले जाए 10%, ठीक है, 10% आप कर सकते हैं, मैं इस बात को मान लेता हूँ। हिस्ट्री तो देखिए खानदान है ना, वो तो बैट्समैन है ना ऑलरेडी। ये बेचारे खान साहब को जुमा आखिर हुए हैं, उनको पैसे देखे हुए, वो 1937 का पैसे देख रहे हैं, 1937 से। हर बात जब जब भी हुकूमत में है डबल होती है। फिर देखिए 350 कनाल, मैं कसम से फिर आप उस घर से ये तो जुम्मे याद करता हूँ, जुम्मे आप गरीब की बात करें ना, आप गरीब की बात करें। आपको दोनों पाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि परवेज रशीद साहब से आपको भी पैसे मिले, एहसन इकबाल साहब भी हैं जो चला रहे हैं। इधर खड़े हो गए, कह रहा हूँ आज तक बेलॉस किया है पार्टी के लिए, कभी पार्टी से कोई चीज नहीं मांगी। अच्छा, मैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, भारी दे रहा है। अच्छा आप बताएंगे, अच्छा ठीक है, आप बताएंगे वो तो ठीक है। अच्छा आप किसी के दिल में रहते हैं, आप किसी के दिल में रहते हैं। आखिरी बात को मैं करने नहीं बैठा हुआ, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी जीवन करके रखी है। इनका 32 अक्टूबर का जलसा अवाम का अदम एतमाद था पंजाब हुकूमत। अच्छा, मैं आखिरी सवाल के साथ जो है ना, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो उस हिसाब से आखिरी सवाल इसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई इत्तेहाद हो सकता है पीटीआई और पीएमएलएन के? होना नहीं चाहिए, देखिए जी हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। मैंने मियां साहब को पहले कहा कि अगर आप इसके साथ इत्तेहाद करेंगे तो इट मीन कि आपने आस्तीन का सांप अपने साथ रख लिया है। वो आस्तीन का सांप हम समझ यही सवाल आपके साथ। मैं इमरान खान को अगर बनाएंगे तो आस्तीन का साफ बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। ये एस्टैब्लिशमेंट पार्टियों का नाम निशान भी नहीं रहेगा।
یہ اگر ضرورت ہوگی تو ان کو ضرورت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم کسی چیز جماعت کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کی پارٹی کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, رات کو اندھیروں میں دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں لے لیا جائے. نواز شریف کا سنکنگ شپ, یہ صرف ان کی سنکنگ شپ ہے, اس نے ملک سے بھاگ جانا ہے. سیاسی جرادے باہر بنا لی ہیں, ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں کو کے لیے نجات دہندہ اگر ہے تو وہ عمران خان. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. میں یہ موضوع اتنا بڑا ہے, اتنی ساری باتیں ہیں کہ اس کے بارے میں اب پھر آپ کو موقع دیں گے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اتنا بڑا پروگرام تھا, کافی سارے پوائنٹ ڈسکس ہوئے, کافی ساری باتیں آپ نے اس سے کیا لیا, مجھے اپنی آراء سے ضرور آگے کریے گا. یہ ایک مناظرے کے طور پہ ہم نے پروگرام پیش کیا, ایک دوسرے کے سوالات تھے, ایک دوسرے کے جوابات تھے, کچھ طنز و مزہ بھی رہا, کچھ گرما گرمی بھی ہوئی, جس کے حساب سے آپ مجھے شہریار پرویز کو, میسج ٹی وی کو جو ہے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ہوسٹ شہریار پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.